नमस्ते बच्चों, कैसे चल रही है प्रिपरेशन बच्चों इंग्लिश की। कल एग्जाम है और कुछ ही घंटे बाकी है हमारे एग्जाम है और हम पहला एग्जाम देने जाएंगे बोर्ड का। सीधी सी बात है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो आपके अंदर होगी, थोड़ा बहुत डर भी लगेगा। दूसरा स्कूल है, दूसरे टीचर्स होंगे, क्या होगा। बट ठीक है, कल का दिन का ही रहेगा, उसके बाद आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिकॉज आपके क्लास वाले ही आपके आसपास ही रहेंगे तो इतना आपको ज्यादा बॉदरेशन नहीं होगा। अब जो थोड़ा सा टेंशन वाला बात ऐसा होता है कि इंग्लिश का पेपर जो है ना बच्चों का छूट जाता है ना। लेंदी होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पेपर लेंदी ना, बट बहुत कुछ लिखना होता है तो एक थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बता दूं। कोशिश कर रही हूँ कैलकुलेट करने की टाइम को, और उस हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आप ये सब चीजें फोकस करेंगे तो हो सकता है कि अपना पेपर जो है वो टाइम के हिसाब से खत्म हो जाए। तो देखो बेटा, अपन नॉर्मल नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन बेटा इस तरीके से है कि मैं अगर ऐसा बोल रही हूँ, कि देखो, हमें पेपर मिलेगा 10 बजे, ठीक है। 10 से लेकर 10:15 का हमें मिलता है रीडिंग टाइम, ठीक है ना बच्चा। हमें मिलेगा इसके अंदर रीडिंग टाइम, ओके। फिर आपका पेपर शुरू हो जाएगा, जो 3 आवर्स का पेपर रहता है। 3 आवर्स को अगर मैं गिनूं तो 180 मिनट्स होंगे। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो 180 मिनट्स, ठीक है। और हमारा जो है वो 80 मार्क का एग्जाम है। इसमें से मैं अगर देखूं तो मैं 180 में से सीधा सीधा जो है वो 10 मिनट्स, ठीक है, 10 मिनट्स में यहाँ पे काट दूंगी। क्योंकि वो मैं चाहूंगी कि 10 मिनट पहले हमारा एग्जाम खत्म हो, ताकि आप पूरी की पूरी सप्लीमेंट्री को फिर से गो थ्रू कर ले और हर एक चीज को रीड आउट कर ले, ठीक है। तो आपको पता चले कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कहीं पे कोई चेंजेस तो नहीं है। तो वो आपको 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। प्लस अगर आप सप्लीमेंट्री दूसरी एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो थ्रेडिंग बांधना ये वो, तो उसके लिए भी आपको समय तो चाहिए। तो एक्चुअली तो देखा जाए मैं 20 मिनट्स काटना पसंद करूंगी इसके अंदर, ठीक है। डरना मत, मैं बता रही हूँ, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएंगे 160 मिनट्स हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो अगर 80 मार्क का पेपर है, 160 मिनट्स के हिसाब से है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अप्रोक्स अप्रोक्स एक मार्क के लिए हमारे पास 2 मिनट मिल रहे हैं, है ना। एक मार्क स्कोर करने के लिए हमारे पास 2 मिनट का है समय। तो अभी आप बोलोगे कि मैं अब बैठ के हम लोग टाइम देखेंगे, मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना रही हूँ। तो अब हम कर क्या सकते हैं। देखो, एक तो हमारे पास सेक्शन भी भर भर के दिए होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई, 5 सेक्शन है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई चलो 160 मिनट्स को हम डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड बाय 5 कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 5 15, 1 कैरी 32, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक सेक्शन, ठीक है, आपका एक सेशन जो रहेगा वो आपका 32 मिनट्स चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अप्रोक्स अप्रोक्स यही हो गया ना, ठीक है। 5 1 5 3 15, 1 कैरी 32 मिनट्स का एक सेक्शन आपका रहता है, ठीक है। मोटा मोटा ये कर लिया, चलो इसको भूल जाओ। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि 160 को डिवाइड बाय 5, तो 32 मिनट्स का एक सेक्शन रहता है हमारा। अब बेटा मैं ये सोचूंगी कि सेक्शन ए, शुरुआत पेपर सेक्शन ए से करना है, स्पेशली इंग्लिश में। मैं हर एक पेपर के लिए अलग से प्रेजेंटेशन बताऊंगी। तो आज हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मेरे पास अभी एक पेपर है मोबाइल के अंदर, तो मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेती हूँ, साथ बात बताती जा रही हूँ। तो देखो, सेक्शन ए जो है उसका ना एक तो रीड द पैसेज है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड द पैसेज ही है, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो ये सेक्शन ए जो है ना बेटा, उसमें इतना ज्यादा सोचने वाला तो है ही नहीं, क्या बोलते हो, ठीक है। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि बेटा आपको ये जो 10 से 10:15 का टाइम जो मिलता है ना रीडिंग टाइम, उसी के अंदर इन आंसर्स को दिमाग में बिठा दो, ठीक है। उसी के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से गया, ये क्वेश्चन यहाँ से गया, दिमाग में फटाफट से बिठा दो, जिससे पेपर है ना बस छाप दो उसको, ठीक है। तो ये वाला टाइमिंग जो है आप उसमें यूटिलाइज करना। पूरा पेपर रीड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, एक तो याद नहीं रहता है, ऊपर से ऐसा होता है कि भैया अगर पूरा पेपर रीड करोगे तो ऐसी कोई चीज अगर आपको नहीं भी आती होगी ना, नहीं आ रही है समझो, तो आप नर्वस हो जाओगे। तो 2-3 मार्क फॉर एग्जाम्पल की भाई चलो लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपने देखा और आपको नहीं आ रही, यार तुमको आ ही नहीं रहा, तो वो 2 मार्क के लिए आप 78 मार्क्स खतरे में डाल देते हो, ठीक है। तो प्लीज पेपर तो पूरा रीड करना मत, ठीक है। तो खाली आप क्या करना, ये जो 10 से 10:15 का टाइम मिल रहा है उसमें आप जितने भी कंप्रीहेंशन है ना, सेक्शन डी में भी आते हैं, इसमें भी रहेंगे, ठीक है, अनसीन सीन, उनके आंसर्स जितना हो ना उतना फटाफट देख लेना। बिंगो, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। जितना अपन फास्ट कर सकते हैं, हर एक का विजन और क्वेश्चन देखकर आंसर पहचानने की तरकीब सबकी अलग अलग होती है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगी
कि आपको ये बोलूँगी एटलीस्ट 2 सेक्शन ए और बी तो कंप्लीट कर सकते हो उसके अंदर, है ना। तो इतना हो गया हमारा, ठीक है। तो अब आप सोचो कि जब आप रीडिंग टाइम में अगर आप अपना सेक्शन कॉम्प्रिहेंशंस कंप्लीट कर लेते हो, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका 20 मिनट में सेक्शन ए जो है वो खत्म हो जाना चाहिए आराम से, ठीक है। आराम से आपका यहाँ पे 20 मिनट जब तक खत्म, क्योंकि कुछ है ही नहीं, 2 कॉम्प्रिहेंशंस हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी आता है, मुझे लगता है किसी बच्चे को इसमें डाउट होगा, और 3 क्वेश्चन आंसर्स करने, सेक्शन ए खत्म, तो 20 मिनट इनफ है, मोर देन इनफ है, दिखा दिया तो यहाँ से मैंने टोटल 32 था ना, तो यहाँ से मैंने 12 मिनट अपने बचा दिए, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। सेम विद द सेक्शन बी हम देखते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन बी में पोयम है, ठीक है। अब पोयम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं जनरली देखो, मेरे पास अभी आपको आधे घंटे में पूरे पोयम की समरी और ऐसा आपको पूरा बता दूंगी कि आपके पोयम वाले सेक्शंस जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। तो देखो पोयम में से 16, 17, 18 पैसेज इसमें आ जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं आराम से। फिर आएगा यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको, सपना की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, आई रिपीट, सपना की पाठशाला टेलीग्राम चैनल है, अभी आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक के जितने भी इंग्लिश के वीडियोस मैंने बनाए हैं, मुझे पता है आपको प्लेलिस्ट में शायद नहीं भी मिलते होंगे, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो जितने भी इंग्लिश के मैंने बनाए हुए हैं सारे के सारे वीडियो में वहाँ पे डाल दूंगी, ताकि फिर आपको जो भी देखना हो तो आपको इजिली वहाँ पे वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। तो अभी आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच, मैंने बना के रखा हुआ है, और मैंने पोएट्री सेक्शन के आपको क्वेश्चंस दिए हैं 20 जितने। अब बेटा आपको खाली 3 करने हैं, ठीक है, खाली 3 क्वेश्चंस करने हैं। तो जितने मैंने पोएट्री बताए हुए हैं उनमें से आपके आराम से 3 आ जाएंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लेना। अच्छा दूसरी एक खुशखबरी की बात मैं बता रही हूँ कि मेरा एक कंटेंट चल ही रहा है बनाना, ठीक है, बस बनने वाला है आपके ये पोएम की समरी। तो मैं कंटेंट ऐसे बना रही हूँ ना कि समरी जो मैं आपको दे रही हूँ ना, समरी इज नथिंग बट द आंसर। तो उस पोएम में से कोई भी सवाल पूछा जाए, आप वो आंसर लिख के आओगे, यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। तो मैं समरी इस तरीके से बना रही हूँ, तो आपको वो भी पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन बी में भी मुझे लगता है 20 मिनट से ज्यादा आपको कोई समय चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं 20 मिनट्स का टाइम ही आपको देना पसंद करूंगी, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 मिनट बचा दिए, तो 24 मिनट तो मेरे यहीं पे बच गए। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको टाइम लग जाएगा, स्पेशली अगर बात करते हैं पंक्चुएशन में, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, ये सब कुछ। तो सेक्शन सी में आप 32 मिनट्स ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 35 मिनट्स आपको शायद लग जाएंगे। अगर आपका ग्रामर बहुत अच्छा है तो बात अलग है, अगर नहीं तो इतना समय आपको लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सोचने जैसा है। फिर सेक्शन डी की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, 32 था ना, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, तो 3 मिनट तो मैं यहाँ पे 9 कर देती हूँ, जो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, मैं उसमें 9 कर देती हूँ। अब सेक्शन डी में बेटा आपके पास एक अननोन पैसेज आता है और एक अननोन पोएट्री आती है, अनसीन पैसेज एंड अनसीन पोएट्री। देखो अनसीन पैसेज जो है ना, पैसेज में से आंसर निकालना बहुत आसान होता है, मेरा सजेशन है, मेरा ओपिनियन है। पोएट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि पोएट्री के अंदर आप उसके मीनिंग को समझो और फिर उसके आंसर्स खुद बनाओ, इट इज बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी दोनों में से एक चीज करना है, तो जिनका पोएट्री में काम थोड़ा कच्चा पक्का है, ठीक है, तो प्लीज आप प्रोज को ही लेना, उसमें से आप आंसर्स लिखोगे ना तो आपको आराम से उसका स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन डी में आपके पास एक प्रोज आ जाता है। फिर आती है डायरी एंट्री। आपका टाइम सेव करने के लिए ही मैंने डायरी एंट्री का पूरा फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, तो अगर आपने वो लर्न किया तो बहुत बेहतरीन है, आप वहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। अब डायरी या डायलॉग में से कोई एक चीज लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और पोस्टर में से कोई भी एक चीज लिखनी है। अगर मैंने नोटिस रही आपको बता दी, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर मेरा बताना बाकी है, ठीक है। वैसे लास्ट के वीडियो पड़े हुए, अगर आप उसको देख भी लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, इफ आई गेट टाइम तो आई डेफिनेटली अपलोड दैट। तो आपके पास डायरी डायलॉग में मतलब एक सेक्शन हुआ आया, और एडवर्टाइजमेंट, इसमें आपको थोड़ा सा है नोटिस का मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको अगर फॉर्मेट रन कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं आपको देना चाहूंगी 35 मिनट्स, क्योंकि राइटिंग सेक्शन है ना बेटा, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 35 मिनट्स, मतलब कि मैंने 3 मिनट यहाँ पे भी एक्स्ट्रा दे दिए, 3 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितने बच गए, 6 मिनट बच गए, जो मेरे पास एक्स्ट्रा इनमें से मैंने निकाला ना, वो यहाँ पे, अब यहाँ पे करते हैं। तो फाइनली अगर हम देखते हैं, ठीक है, 20 40 40 और ये 70 और 40 कितने हो गए, 110 मिनट कंप्लीट हो गए। तो 180 में से 110 मिनट्स कंप्लीट, तो कितने बच गए, 70 मिनट्स और बाकी रह गए, है ना। अब ये 70 मिनट्स में हम लोगों को 20 मिनट काट लेने हैं लिटरली, तो कितने हो गए, 50 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट्स।
तो 50 मिनट्स, इसका मतलब कि हमें पूरा का पूरा 50 to 55 मिनट्स जो है वो हमें देने हैं सेक्शन ई के अंदर। इतना मतलब 1 घंटा मान के चलो ना। मैं ऊपर वाली चीज बोलूं तो ऊपरी चीज ऐसी है बेटा कि 2 घंटे में से आपको 1 घंटा यहाँ पे देना ही है सेक्शन ई में। बाकी के 2 घंटे मतलब 3 घंटे में से 1 घंटा यहाँ पे देना, बाकी के जो है वो आपको 4 सेक्शन में कंप्लीट कर लेना। वो मैंने आपको ऐसे बताया, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपसे वही दरख्वास्त करूंगी, आप सेक्शन वाइज ही जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि इसको प्रेजेंट करोगे फटाफट हो जाएगा, तो आई थिंक ए भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके से ही जाना। यहाँ पे अगर टाइम आप रिड्यूस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, ओके। तो आपके पास जब अच्छे से 1 घंटा होगा ना बेटा, तो आप उसमें राइटिंग भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करवाना, एंड वरना बच्चा करता है ना इसमें ज़्यादा टाइम यूज़ कर लेते हैं, तो वो ऐसे और उसमें लेटर वगैरह में टाइम बचता ही नहीं है, तो फट 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 लिखना शुरू करेंगे, राइटिंग गंदी, कटिंग बहुत ज़्यादा, तो पूरे के पूरे पेपर की धज्जियाँ उड़ जाती है। जो आपने शुरू से मेहनत की ना, पूरी पानी में फेंट देते हो आपको लास्ट के 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे में। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसके लिए प्लीज़ 1 घंटा बना के रखिएगा। तो अब जैसे कि सेक्शन ई की बात करते हैं हम लोग, तो सेक्शन ई में रिपोर्ट राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है, ओके। रिपोर्ट राइटिंग कंपलसरी है, 4 मार्क का है, ठीक है। तो वो मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग 2-3 एग्जांपल दे दिए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वो हेल्पफुल तो रहे होंगे। जरूर बताइएगा कैसा रहा वो आपके लिए सेशन। तो आप वो लर्न कर चुके होंगे, तो आपके लिए वो भी आप टाइम सेविंग का मैंने काम कर दिया। लेटर और ईमेल राइटिंग मैंने दोनों फॉर्मेट बता दिए, वो भी आपके लिए टाइम सेविंग का काम हो गया, ठीक है। तो वो भी आप फॉर्मेट को आप रीड कर लोगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ऐसे राइटिंग और स्टोरी राइटिंग में कोई भी ऑप्शन है, ऐसे यहाँ पे 2 दिए हुए, तो 2 में से कोई एक ही करना है, दोनों मत करके आना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे कि ए और बी, तो कोई भी आपको पसंद आए वो एक करना है, और एल्स आपको स्टोरी बनानी है। अब ये जो 8-8 मार्क का है, ये लाइक 8 मार्क का है ये स्टोरी राइटिंग और ऐसे, ठीक है। तो इसमें आपको समय चाहिए, ठीक है। इसमें आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, इसमें आपको सब चीज़ें लिखनी है, तो उसके लिए आपको समय चाहिए, और ये समय आपको वहीं व्यतीत करना है, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके का हम टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेपर लोगे, पेपर आएगा, मैंने आपको बताया था स्टिकर लगाना होता है, सप्लीमेंट्री को टाई करना होता है, तो इट टेक्स टाइम, है ना, इट टेक्स टाइम। तो इसके लिए आपको ये 20 मिनट तो मैं बोलूँ कि उसको काट के चलो ही चलो, फिर आपको पेपर पूरा रीड भी करना है। अब जो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन बताया, मैंने आपको बताया कि अंडरलाइन करना, ये करना, इन केस आपको लगता है कि अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप ना अंडरलाइन वगैरह ये जो भी करना है ना लास्ट में कर लेना। ये जो अपन 20 मिनट में बचा के रख रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको 5 मिनट लगेंगे धागा वागा बांधने में, ज़्यादा नहीं लगेगा। 15 मिनट में आप पेपर रीड करो, तो आप रीडिंग करोगे तो आपको मिस्टेक्स क्लियर हो जाएंगी, कहीं पे कुछ छूटा तो नहीं है वो क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे हाईलाइट करना है वो आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन करोगे, तो वो लास्ट का आपको अंडरलाइन वगैरह पूरा पेपर चेक करना, इन सब के लिए आपको रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे की बात करती हूँ, दूसरी एक पॉइंट जैसे बता दूँ साथ साथ में गो विद द फ्लो, तो ये जो ऐसे और स्टोरी है, स्टोरी में तो आपको पॉइंट्स दिए होंगे, तो इसके लिए आपको कोई इशू नहीं रहेगा। ऐसे के अंदर बेसिकली जो भी आपको टॉपिक दिया जाए ना, तो वो टॉपिक में ध्यान करना कि पहले है ना बेटा, देखो आपके क्वेश्चन पेपर के पीछे है ना नोट्स का करके एक रफ वर्क के लिए पेपर दिया हुआ है खाली ब्लैंक। तो आपने क्या करना कि पीछे की तरफ जो है वो आपको टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो वो टॉपिक में आपको जो पॉइंट्स दिमाग में फास्ट आती जा रही है, जस्ट नोट डाउन कर लो, क्योंकि जब लिखने पड़ते हैं ना फिर भूल जाते हैं, अरे यार क्या सोच रही थी मैं, अभी तो मैंने सोचा, ऐसे करते हैं हम लोग ना। तो वो चीज ना हो, इट्स बेटर क्या करना, जितने भी पॉइंट्स आपको आ रहे हैं टेक 5 मिनट्स, ज्यादा नहीं, तो बस वो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना कि दिस पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। और फिर उन पॉइंट्स को लेके आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। देखो ऐसे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अब ऐसे कुछ होता है नहीं, जस्ट एक सजेशन दे रही हूँ, ठीक है। जो घटनाएं घटती हैं पूरे साल भर में, उस हिसाब से कुछ ना कुछ आता है। तो हम एक तो देखो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चंद्रयान 3 पे कुछ चीज़ें अगर आपको मिलती हैं, कुछ आपको याद है, तो वो पॉइंट्स दे के जाना कि शायद ऐसे में वो चंद्रयान 3 जो है वो आ सकता है, ठीक है। वो हॉट टॉपिक है इस साल का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड कप एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, वो आ सकता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का टीचिंग, ठीक है, या तो फिर इंटरनेट का यूज़, ओके, क्या बोलते हैं, इंटरनेट इज़ अ बून और कर्स, ऐसा भी कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिसपे आप ऐसे लिख सकते हो। तो चंद्रयान 3 का पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार पूछा जाना चाहिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया में, ठीक है। G20 हुआ था, G20 पे ऐसे तो नहीं आएगा, शायद रिपोर्ट आ सकता है, ठीक है। एज अ रिपोर्टर आपने G20 जो समिट हुआ था, बिकॉज वी आर लिविंग इन द गुजरात, और गुजरात में ये सब चीज़ें हुई है ना, गुजरात में ही वर्ल्ड कप हुआ, अहमदाबाद में, गुजरात में ही G20 के लिए पूरा आया,
है ना। तो ये जो हॉट टॉपिक्स हैं, फिल्म फेयर भी इस बार गुजरात में हुआ, ठीक है, तो इसके लिए ये कुछ हॉट टॉपिक्स पे अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेना, ठीक है, तो शायद आपको काम आ जाए। तो दैट इज माई सजेशन। आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऐसा कोई होता नहीं है, बट जो घटनाएं पूरे सालों में घटती है उसमें मेजर मेजर क्या है उस पर आप थोड़े से दिमाग चला लो तो शायद ऐसे कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। स्टोरी में तो कहानी लिखी होती तो उसका तो कोई इशू बनता ही नहीं है, ठीक है बच्चा। तो दैट इज ऑल अबाउट ओके। सो अब मैं समरी आपको दे दूं पोयम की, तो बस उसका वीडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ मैं, तो आप तब तक ये सब देख लीजिए और अपने आप को पूरा माइंड ऐसे पूरा सेट कर लीजिए। मैं आपको अभी पोयम की समरी वगैरह पूरा प्रोवाइड करती हूँ। अच्छे से पेपर लिख के आइएगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। आपसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ कि आपका पेपर, मतलब मुझे शायद रात को नींद नहीं आएगी, मेरे बच्चों का पेपर कैसा गया, कैसा करेंगे, शायद पूरी रात में मेरे तो भगवान को प्रार्थना ही चलेगी बस सपना की पाठशाला के बच्चों का पेपर, हालांकि सारे गुजरात के बच्चों का पेपर, पर मैं थोड़ी सी बायस हो रही हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, तो मेरे बच्चों का पेपर जो है वो मतलब माशाल्लाह जाना चाहिए। तो मुझे जरूर जरूर बताइएगा पेपर कैसा गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।